गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। निर्मिती वासुदेव शाश्वत अभियान वसई। संकल्पना सद्गुरु चरणरज पाध्ये काका। मानव रूप लिया था जो कार्तवीर शस्त्रार्जुन शस्त्र बाहु कहलाया, जिन्होंने रावण को भी 6 महीने बंदी बना के रखा। और इस पृथ्वी का मात्र एक मंदिर है, महेश्वर मंदिर। पृथ्वी पे कहीं भी अखंड 11 दीपक नहीं, सदियों से जल रहे, आज भी जल रहे। तो वेद और प्रणव में महेशमती सेकंड नाम आता गुप्त काशी, तीसरे नाम पे आता महेश्वर, जो माता अहिल्या के द्वारा दिया गया। महेशमान राजा वे सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल शासन भी रहा, जिसके अवशेष किले में मजार मस्जिद है। मुगलों को परास्त करने वाले पेशवा बाजीराव और बाजीराव पेशवा के सहयोगी माता अहिल्या के ससुर सूबेदार मल्लाराव। ये मैया आपकी नगर महाराष्ट्र की लड़की है, चोंडी ग्राम, जिला अहमदनगर। बाल अवस्था में शादी हुई पूना के अंदर शनिवार वाला। और दुर्भाग्यपूर्ण 29 वर्ष की आयु में इनके पति देव कुंभलगढ़ राजस्थान में मारे गए। वो संतराल 2 संतानें हो चुकी थी, एक लड़के मालेराव, एक लड़की मुक्ताबाई। 17वीं शताब्दी, उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। जिस नारी का पति का निधन हुआ उसकी मृत्यु तय। माता अहिल्या सती जाने की तैयारी में थी। ससुर जानते थे कि मेरी बहू एक धर्म प्राण नारी है, जाएगी, मानेगी नहीं। बहू से ससुर आग्रह करता, बेटा मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरा एक बेटा था, चले गया, अगर आप चले जाओगे तो रियासत इन बच्चों को और मुझे कौन संभालेगा। माताजी पलट के जवाब दे रही है, पिताजी आप मुझे मेरे पति धर्म से रोकोगे, संसार मुझे क्या कहेगा, मेरे लिए ऊपर नरके के दरवाजे खोलोगे। ससुर जी कुछ समय के लिए मौन होते, फिर बोलते, बेटा शास्त्रों में लिखा है पति धर्म से बढ़ के एक धर्म होता है, जिसे कहते हैं मानव धर्म। जो मनुष्य जन कल्याण, समाज कल्याण, धर्म कल्याण के लिए जीता है, उसके लिए हमेशा स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। इन्हीं बातों का मैया पे प्रभाव गिरा और सती ने जाते हुए 1767 से 1795 28 वर्ष 70 वर्ष की आयु, 1 लक्ष्य मानव धर्म का पालन करना। राजकोष में जो भी धन आता था 90% जनता की भलाई के लिए। इंडिया के अंदर ऐसी कोई जगह या ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहाँ इन्होंने कार्य नहीं किया। और इंडिया में आज तक ऐसी कोई रानी भी नहीं हुई जिसे देवी का पद मिला हो। शादीशुदा थी, बच्चे थे, फिर भी देवी है अहिल्याबाई। आज के युग में आप न्यायालय जाइए, कोर्ट जाइए, गीता पे वही आदमी हाथ रखता है जो गवाही देता है। लेकिन माता रानी है तो न्यायाधीश भी वही है, जज भी वही है। लेकिन जब भी राज दरबार में न्याय के लिए बैठती तो शिव जी को हाथ में रखती है। आज के युग में ऐसा कोई जस्टिस नहीं हुआ है। जब तक मौजूद रही 1.25 लाख शिवलिंग का डेली निर्माण करना, आप भाग्यशाली हो, आपको दर्शन हो गई। माता जब तक रही 1.25 लाख शिवलिंग का डेली निर्माण करना, ब्राह्मणों के द्वारा बनाना, पूजन करना, अभिषेक करना, विसर्जन कर देना, एक उद्देश्य बनाने का, मेरी प्रजा सुखी रहे। ऐसा कोई प्रजा पालक भी इस पृथ्वी लोक में आज तक नहीं हुआ। 13 अगस्त 1795 मरने से पहले मैया ने संकल्प लिया, मेरे मरने के बाद भी ये कार्य जारी रखा जाए। वो कार्य आज भी चलता है, वर्तमान में सिर्फ 11,000 वर्ग। इसीलिए महेश्वर नगर के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती। और इनसे बड़ा दुखी कोई इंसान था भी नहीं। इनके आंखों के सामने इनका सब कुछ समाप्त हो चुका था। 1754 पतिदेव कुंभलगढ़ राजस्थान मारे गए। 1766 ससुर जी आलमपुर भिंडम मारे गए। 1767 पुत्र मालेराव 22 साल के आयु में इंदौर मारे गए। 1791 एक माँ के सामने बेटी सती चलेगी। 1761 सास गोतमाबाई। कुल मिलाकर अगर देखा जाए अपना कहने वाला कोई था नहीं। इन्हीं के जो ससुर थे सूबेदार मल्लाराव, उन्हीं की सहयोगी तुकोजीराव प्रथम उनके रिलेटिव थे, काका बाबा संबंधित, उन्हें गद्दे पे बिठाया, तब जाके यह वंश आगे बढ़ा। और इन सबके बोझ थे छत्रपति जी, जिनके द्वारा अलग अलग प्राण, कोई सिंधिया, कोई पवार, कोई होलकर, कोई गायकवाड़। तो बाजीराव पेशवा के पिता बालाजी पेशवा, छत्रपति शिवाजी के पोते साहू महाराज संभाजी के लड़के 1730 और 28 के दरमियान इंदौर और मालवा क्या भी रियासत संभाली और वहां से चालू हुआ। मैया जी ने महेश्वर को राजधानी बनाया। 1766 30 की प्राप्ति इंदौर की, 33 की महेश्वर की, 66 का निर्माण। उसकी वजह माता शिव की भक्त है। महेश्वर आने का कारण बता रहा हूँ। माता शिव की भक्त है और यहाँ है शिवपुत्री माँ नर्मदा। इस पृथ्वी लोक में माँ नर्मदा से बढ़ के कोई नदी नहीं। गंगा माता की उत्पत्ति आपके लिए, मेरे लिए हुई। नर्मदा मैया की उत्पत्ति का कारण देव कल्याण, देवताओं की।
गंगा जी में डुबकी लगाओगे तो पाप से मुक्ति, और नर्मदा में लगी तो श्राप से मुक्ति, क्योंकि पाप से बड़ा श्राप होता है। पाप से इनके दर्शन मात्र से समाप्त हो जाते हैं। यमुना पान गंगा स्नान नर्मदा दर्शन है तापी स्मरण मोक्ष से दर्शन। कैसा लगा? अच्छा लगा? आज क्या परिक्रमा में हो आप लोग? हाँ। वाह, चलो आज इनका नाम नर्मदा क्यों, एक 2 मिनट के लिए रुक जाइए। हाँ, नर्मदा मैया के बारे में सुन लीजिए। नर्मदा की परिक्रमा तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना। हिंदू धर्म के अनुसार 4 वेद 18 पुराण होते हैं, उसे 18 पुराणों में से एक पुराण नर्मदा मैया का है। गंगा जी का पुराण नहीं है। गंगा की उत्पत्ति मानव कल्याण, नर्मदा की उत्पत्ति देव कल्याण। सगर राजा के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए 7वीं बड़ी भगीरथ लाया था गंगा को, लेकिन नर्मदा जी को देवता लेके आए। कारण इस पृथ्वीलोक के अंदर कोई नदी नहीं है कि जिसका पुराण हो, सिर्फ नर्मदा का। इस पृथ्वीलोक में कोई नदी नहीं है जिसकी परिक्रमा की जाती, इन्हीं की जाती है। और इस पृथ्वीलोक में कोई नदी नहीं है जिसे शिवलिंग की प्राप्ति होती है। नर्मदा के कंकर शंकर है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना पड़ती। मैं अपने हिसाब से बताता हूं, मैं थोड़ा पंडित भी नहीं हूं जो कि पुराण का उल्लेख कर सकूं। अपन कोई सीरियल देखते धार्मिक, कोई ऋषि मुनि असुर तप करने लगता, देवता विचलित हो जाते, उसके बाद देवता और ऋषियों में बैर, तो दुखी होकर एक दिन सारे ऋषियों ने सारे देवताओं को श्रापित किया, क्रूप बना दिया, पीड़ा दी। तो श्राप से मुक्ति के लिए देवताओं ने कई युग बिता दिए। दुखी हुए ब्रह्मलोक पहुंचते, ब्रह्मदेव को कहते प्रभु श्राप से मुक्ति दिला, और ऋषियों ने श्राप दिया। ब्रह्मदेव कहते देवता तुम उल्टे काम क्यों करते हो, तुमको अगर कोई अच्छा कोई तप जप कर रहा है उसमें बाधाएं डालते हो, मेरे पास इलाज नहीं। जाओ। दुखी हुए नारायण के पास गए, वहां भी वही जाओ। तो अंत एक जगह है शिव, लेकिन वहां मजबूरी, वो बैठे समाधि में, किसी की हिम्मत नहीं की जगह है। अभी श्राप की पीड़ा झेले, जगाने का क्रोध आ जाए, तीसरा नेत्र खुले, बंद साफ हो जाएगी, नस मस्तक होकर प्रतीक्षा करे। लेकिन भोलेनाथ त्रिकालदर्शी, वो जानते थे कि देवता श्राप से मुक्ति के लिए आए। तो कुछ समय के बाद भगवान शिव की जटाओं से होती हुई पसीने की बूंदें पृथ्वी पे गिरती है, और जैसे गिरती है उन्हें एक कन्या का रूप धारण किया। कन्या के रूप में मैया जी की उत्पत्ति हो गई, और उसी कन्या के चरणों से जलधारा प्रवाहित हुई। तो जितने भी श्रापित देवता थे ऋषियों के द्वारा, वो स्नान कर समझ गए कि देव भोलेनाथ की महिमा है। वो स्नान करते, डुबकियां लगाते, श्राप से मुक्ति पा जाते, पीड़ा से मुक्ति पा जाते, कुरु रूप वो भी समाप्त। वो देवता थे जिन्हें श्राप से मुक्ति मिले, आप और मैं तो साधारण मानव। फिर वो देवता इनका नाम रखते हैं नर्मदा। अपन लगत बोलते हैं नर्मदा, लेकिन नर्मदा नर्मदा इसलिए कि भोलेनाथ देवों के देव महादेव, देवी नहीं देवता है। देवता तो नर हो गए, देवी होते तो नारी हो जाती। देवता एक नर हो गए, और नर के शरीर से जो पसीना गिरा उन्हें कन्या का रूप धारण किया। अब माता है देवी कुछ भी है, लेकिन है स्त्री, स्त्री का दूसरा स्वरूप मादा। नर के शरीर से मादा की उत्पत्ति नर्मदा। आया समझ में सब? सही बात। ये प्रकृति के विरुद्ध हो गया, जननी माता होती, लेकिन हकीकत में वही हुआ। सारी दुनिया के पालनहारे राम, आपके जीवन में संकट आया था, हे राम, संकट आया था, हे राम। अंतिम समय आया था, राम नाम सत्य है। उन्हीं राम पे संकट आया तो उनका उद्धार भी माता नर्मदा ने किया। कैसे किया, शॉर्टकट में समझा देता हूँ। तो जो सारी दुनिया के पालनहारे, उनका संकट मैया नर्मदा डाला। लंकापति रावण को जब मारा तो रावण के पिता थे ऋषि विश्वा, ब्रह्मदेव की मानस संतान थी। ब्रह्म हत्या का दोष स्वयं नारायण थे। उस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम जी को भी भोलेनाथ प्रयास करना, प्रभु मुझे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति दिलाओ। भगवान शिव कहते हैं नारायण या राम, नर्मदा जी में डुबकी लगा। भगवान राम नर्मदा मैया में डुबकी लगाते, ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होते, पलट के नाम रख देते रेवा। रेवा का मतलब अनंतानी, जिसके आनंद का कोई सीमा नहीं, अनंत आनंदायनी रेवा। हनुमान जी सहयोगी रहे उनके प्रभु, जबकि वो 11वें रुद्र है शिव के। उन्होंने कहा प्रभु मेरे लिए भी कोई, मैंने भी बहुत उल्टे काम किए। भोलेनाथ के तक मारुति नंदन 11वें रुद्र थे, मारुति नंदन केसरी नंदन। नर्मदा में डुबकी लगाओ, एक पत्थर निकालो और उसकी स्थापना करो, वो कहलाता हनुमंतिया। चलिए ये पुराण में है नर्मदा। आई